एक पढ़ा लिखा नौजवान सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना क्या गुनाह है? एक पढ़ा लिखा लड़का गरीबों की मदद करना क्या गुनाह है? अगर नहीं तो पुलिस उसे एनकाउंटर क्यों किया? क्या पुलिस अपने आप को बचाने के लिए उसे एनकाउंटर किया या फिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए एनकाउंटर किया? भरत तिवारी नाम का एक 28 साल का लड़का उसके गांव के पूरे इलाके में उसे भगत सिंह के नाम पर जानते थे, क्योंकि वो इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा होता था। लेकिन 17 जून 2026 को पुलिस उसे फेक एनकाउंटर कर दिया। भरत तिवारी फेसबुक में लाइव आकर अपना हथियार पुलिस के पास फेंक दिया था और अपने आप को सरेंडर भी कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस उसे 3 गोलियां चला दी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि भरत के बॉडी पर 5 गोलियां मिला। और इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार को पुलिस कैप्टन के द्वारा धमकियां दी जाने की संगीन आरोप है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, पूरा मामला समझते हैं इसी वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार भोजपुरा जिले की शाहपुर थाना क्षेत्र के आने वाला बिलोटी गांव से। और उस गांव में रहने वाला एक 28 साल का लड़का जिसका नाम भरत भूषण तिवारी, ये कोई अनपढ़ गवार या कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सोशल मीडिया पर इसका एक पेज भी था जिसकी मदद से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना, आसपास के मुद्दों के ऊपर आवाज उठाने का काम करता था। और ये कहानी शुरू हुआ था कोविड के टाइम से। कोविड के टाइम में वैक्सीन टेस्टिंग के लिए अपना बॉडी डोनेट करने के लिए ये प्रधानमंत्री को लेटर तक लिखा था, जिसकी वजह से प्रशासन और पुलिस की तरफ से इसे सम्मानित भी किया गया था। और उस दिन से भरत तिवारी सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दिया और गरीबों को मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये विवाद शुरू हुआ जुलाई 2025 में। गंगा नदी में आने वाला बाढ़ जमनिया गांव को पूरी तरह से बहा के ले गया और कई गरीब परिवार पूरी तरह से बेघर हो गए। तो उसके तुरंत बाद भरत तिवारी इसके ऊपर आवाज उठाया था और सरकार से कुछ डिमांड रखा था। और उसका डिमांड यह था कि उस गांव के सभी गरीब लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले लिया जाए और उस गांव में पूरी तरह से मिट्टी भरवाई जाए, ताकि इस बार जो बाढ़ आए किसी का नुकसान ना हो और कोई भी परिवार बेघर ना हो। लेकिन सरकार ने भरत तिवारी का बात को पूरे 1 साल तक नहीं सुनने की वजह से लास्ट में भरत तिवारी तंग आके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। और 15 जून 2026 को भरत तिवारी गुस्से में आकर जगदीशपुर के एसडीएम को धमकियां देते हुए फेसबुक पर लिखा कि सिस्टम को जगाने के लिए मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। और ठीक उसके अगले दिन 16 जून 2026 को पुलिस के पूरे टीम भरत तिवारी के घर पहुंच गए उसे समझाने के लिए। लेकिन भरत तिवारी हाथ में एक आवेश पिस्तौल लहराते हुए अपने मां के सामने शाहपुर थाना प्रभारी एसएचओ से खुलेआम धमकी दिया कि अगर सिस्टम नहीं जाग रहा है तो मुझे जगाना पड़ेगा। और उसके तुरंत बाद पुलिस ने भरत तिवारी को मानसिक रूप से बीमारी घोषित कर दिया। और ठीक उसके अगले दिन 17 जून 2026 को कहानी पूरी तरह से पलट गया। पुलिस को सूचना मिली कि भरत तिवारी अवैध हथियार लेकर गांव में घूम रहा है और फेसबुक में लाइव आकर अधिकारियों को धमकी दे रहा है। और उसके तुरंत बाद पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस भरत तिवारी को पकड़ने के लिए बिलोटिया गांव पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने भरत तिवारी को सरेंडर करने को कहा तो भरत तिवारी पुलिस के टीम के ऊपर 8 से 10 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग किया। हालांकि भरत तिवारी जो फायरिंग किया वो किसी को लगी नहीं। और इस घटना के तुरंत बाद पुलिस के पूरे टीम भरत तिवारी को पूरी तरह से घेर ली। और उसके तुरंत बाद भरत तिवारी फेसबुक में लाइव आकर कहा कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं किया हूं, फिर भी पुलिस मेरे को अरेस्ट करने के लिए आया है। और एक फेमस डायलॉग भी कहा था जो सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हुआ था। समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। तो भरत तिवारी अपने पिस्तौल को पुलिस के पास फेंक दिया और दोनों हाथ खड़े करके चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर सुला के उसके पैरों पर 3 गोलियां चला दी, जिसकी वजह से भरत तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो उसे हॉस्पिटल लिया जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही भरत तिवारी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि भरत तिवारी अपना हथियार फेंक दिया था और अपने आप को सरेंडर भी कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस उसे गोली क्यों मारी? इस केस में सबसे बड़ा यूटर्न तब आया जब भरत तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। नियम कहता है कि पुलिस को आत्मरक्षा के लिए सिर्फ पैरों पर गोली मार सकती है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी को 2 या 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई थी, वो भी बहुत करीब से। लोगों का कहना है कि भरत तिवारी को स्पॉट पर 3 गोलियां मारी गई थी, लेकिन बाकी 2 गोली कहां से आया? इसमें साफ पता चल रहा है कि पुलिस जब भरत तिवारी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी के अंदर और 2 गोली मार दी होगी। परिवार का सीधा आरोप है कि यह कोई एनकाउंटर नहीं था, बल्कि पुलिस के वर्दी में एक सोची समझी हत्या था। क्योंकि भरत तिवारी को रास्ते से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो गरीबों के लिए आवाज उठाता था और बड़े बड़े नेता
और बड़े बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था। भरत तिवारी की मौत की खबर फैलते ही पूरे भोजपुरा डिस्ट्रिक्ट के लोग रास्ते पे उतर आए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट करने लगे और मामला इतना बढ़ गया कि बिहार के राजनीति में भूखा लग गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब भरत तिवारी के मां आशा देवी और भाई चंदन ने मीडिया के सामने आके भोजपुरा के एसपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। तो 24 जून 2026 की रात को पुलिस भारी टीम के साथ उनके घर घुस गया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। भरत तिवारी के मां आशा देवी मीडिया के सामने रोते रोते ये आरोप लगाए कि एसपी ने हमें कहा कि ये मामला को यहीं दबा दो वरना तुम्हारे दूसरे बेटे के साथ भी यही अंजाम होगा। तो आशा देवी का कहना है कि भरत तिवारी को मारने के पीछे इसी एसपी का ही हाथ है। तो उन्होंने तुरंत शाहपुरा पुलिस स्टेशन में पूरे पुलिस टीम के खिलाफ धारा 302 आर्म एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की। इसके बाद लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय थाना प्रहरी एसएचओ समेत 4 पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन भरत तिवारी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जमानिया गांव की उस गरीब परिवार आज फिर से बेसहारा हो गए क्योंकि उनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे और राजनीतिक जांच रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। और इस घटना के बाद हमारा सिस्टम, हमारा पुलिस व्यवस्था और हमारे न्याय प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर पुलिस खुद जज या जल्लाद बन जाएगा तो आवाज उठाने वालों को ऐसे ही गोलियों से भूंज दिया जाएगा, जिसकी वजह से आम जनता को पुलिस के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। और परिवार का ये मांग है कि ये केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि स्थानीय पुलिस उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है और वो उन्हें न्याय नहीं दिला सकता। आपको क्या लगता है, भरत तिवारी को सोची समझी साजिश के तहत मार दिया गया या पुलिस अपने आप को बचाने के लिए उसे मार दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।